केंद्र सरकार ने 8 नवंबर 2016 को अचानक देश में नोटबंदी लागू की थी और इसके तहत 1000 और 500 रुपए के नोटों को चलन से बाहर कर दिया गया था। नोटबंदी के फैसले के खिलाफ 58 याचिकाएं दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें खारिज करते हुए नोटबंदी के फैसले को बरकरार रखा है। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट में बड़ी जीत मिली है। नई साल के दूसरे दिन केंद्र सरकार को बड़ी जीत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में केंद्र द्वारा किए गए नोटबंदी के फैसले को सही ठहराया है। 2016 में केंद्र सरकार ने 500 और 1000 रुपए के नोट बंद कर दिए थे। जस्टिस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने 4:1 के बहुमत से नोटबंदी के पक्ष में फैसला सुनाया। बेंच ने कहा कि आर्थिक फैसलों को बदला नहीं जा सकता। वहीं जस्टिस बीवी नागरत्ना की राय बाकी जजों से अलग रही। उन्होंने नोटबंदी के फैसले को गलत और गैर कानूनी बताते हुए कहा कि इसके लिए कानून बनना चाहिए था। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि नोटबंदी से आतंकियों की फंडिंग पर बड़ा प्रहार किया था, उसका फायदा भी मिला है। आज सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आया है, जिसमें उन्होंने 2016 के नरेंद्र मोदी सरकार के ऐतिहासिक फैसले, जिसमें 500 और 1000 के नोट को डिसर्कुलेट किया गया था, डिमोनेटाइज किया गया था, उसकी वैधानिकता को चुनौती देने वाले सारे याचिकाओं को अस्वीकार कर दिया है। The Supreme Court today, by a majority judgment of 4-1, has dismissed all the 58 writ petitions challenging the constitutional validity of the historic demonetization scheme launched in 2016 by the Shri Narendra Modi government. बहुत उसमें लंबी बहस की गई। आज जजमेंट फाइनली तो अपलोड अभी होना बाकी है, लेकिन जो हम लोगों ने मालूम किया है उसके आधार पर 2-3 बातें बड़े विश्वास के साथ कही जा सकती हैं। पहला कि दिस होल एक्सरसाइज वाज डन फॉर अ वैलिड कॉज, नेमली रिमूविंग फेक करेंसी, कंटेनिंग टेरर फंडिंग, ब्लैक मार्केटिंग एक्सेट्रा। ये पूरी नीति टेरर फंडिंग, फेक करेंसी को रोकने के लिए और आपके मनी लॉन्ड्रिंग एक्सेट्रा, ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए की गई थी। और ये उद्देश्य सही है और गवर्नमेंट ये पॉलिसी डिसीजन ले सकती है, उसको लेने का अधिकार है। दूसरी बात जो कही गई थी कि आरबीआई से कोई कंसल्टेशन नहीं हुआ, बाकी नहीं हुआ, कोर्ट ने उसको भी रिजेक्ट किया और कहा कि आरबीआई से कंसल्टेशन हुआ था। स्वयं आरबीआई ने कोर्ट के सामने अपने वकील के द्वारा हुआ कि एक कंसल्टेशन हुआ था और कोर्ट ने यह भी कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के सेक्शन 26(2) में का भी कोई वायलेशन नहीं है। ये इन सम एंड सब्सटेंस, और आपको मालूम है कि कोर्ट ने पूरे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को भी देखने की इच्छा जाहिर की थी, तो सील्ड कवर में वो भी दिया गया था। इसका मतलब यह हुआ कि कोर्ट ने पूरे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को सही पाया। ये जो बात कही गई थी तो कोर्ट ने इसको भी स्वीकारा। एक माननीय न्यायमूर्ति जस्टिस नागरत्ना ने डिसेंटिंग जजमेंट दिया है, लेकिन आपको मैं बताना चाहूं उन्होंने भी क्या कहा है। द पॉलिसी वॉज वेल इंटेंशन्ड। आई वॉन्ट टू सीरियसली एम्फसाइज अपॉन दैट कि इस पॉलिसी की नीयत और नीति ठीक थी। इट वॉज वेल इंटेंशन्ड। उन्होंने कहा है कि
26(2) के अंतर्गत यह नहीं होना चाहिए। आवश्यकता हो तो कानून लाना चाहिए। उनके निर्णय का भी हम सम्मान करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के 5-1 का मैंने आपको विस्तार से बता दिया। आज मुझे पार्टी के राष्ट्रीय मंच से कुछ गंभीर पॉलिटिकल सवाल उठाने हैं। कितना बड़ा तूफान हंगामा खड़ा किया गया था कांग्रेस पार्टी ने डिमोनेटाइजेशन को लेकर करके। यह सिर्फ यही नहीं हुआ था, राहुल गांधी विदेश में भी जाते थे तो इसी के बारे में बोलते थे, आपको मालूम है। केंद्र सरकार ने 8 नवंबर 2016 को अचानक देश में नोटबंदी लागू कर दी। इसके तहत 1000 और 500 रुपए के नोटों को चलन से बाहर कर दिया गया था। इस फैसले के बाद पूरे देश को नोट बदलवाने के लिए लाइनों में लगना पड़ा था। नोटबंदी के फैसले के खिलाफ 58 याचिकाएं दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने 5 दिन की बहस के बाद 7 दिसंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बेंच में जस्टिस अब्दुल नजीर, जस्टिस BR गवई, जस्टिस AS बोपन्ना, जस्टिस B रामासुब्रमण्यम और जस्टिस BV नागरत्ना शामिल थे। याचिकाकर्ताओं का दावा था कि सरकार द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया में भारी खामियां थी और इसे रद्द कर दिया जाना चाहिए। इस प्रक्रिया ने इस देश की कानून के शासन का मजाक बना दिया। केवल RBI की केंद्रीय बोर्ड की सिफारिश पर ही सरकार नोटबंदी कर सकती है, लेकिन यहाँ प्रक्रिया को ही उलट दिया गया। केंद्र ने फैसला लेने के दौरान अहम दस्तावेजों को रोक दिया, जिसमें सरकार द्वारा RBI को 7 नवंबर को लिखा गया पत्र और RBI बोर्ड की बैठक के मिनट्स शामिल हैं। कुल मिलाकर केंद्र सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है, जिसके बाद विपक्षियों के मुंह पूरी तरह से बंद हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।